जीप के साथ रहेंगे और ये दो राना झोटा पाल रहा है, सारी फसल खाएगा, चौथ गुड़गांव करी जाएगा। फसल हमारी खाए जी, चौथ गुड़गांव करी, बताओ क्या करिए साहब, हम क्या करें? चंडीगढ़ करे से गुड़गांव क्या करा, सारी फसल उजाड़ देंगे, हम परेशान आदमी। हमने ये सोचा कि मतलब ये दोनों नेताओं को देखा है बट महेंद्रगढ़ का कुछ विकास नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि इस बार कुछ चेंजमेंट होना चाहिए और संदीप जी हैं वो अच्छे मतलब काम को लेके आगे बढ़ेंगे, हम उनके साथ हैं। मैं जैसे मेरे साथ क्या है कि और भी कर्मचारी हैं राजस्थान से भी हैं, और जब वो ये कहते हैं कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो महेंद्रगढ़ की इतनी बुराई की जाती है कि महेंद्रगढ़ इतना खराब शहर है, इतनी बेकार सड़कें हैं, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मेरे को इतनी शर्म आती है, खुद महसूस करता हूँ कि मैं अब क्या बोलूँ। तो जब तक इनका मतलब सुपड़ा साफ नहीं होगा, आने वाले मतलब 25-30 साल से, हम जब से जन्म लिया है ना तब से मैं देख रहा हूँ कि ये दो आते हैं, कभी वो और कभी वो, और जीतने के बाद ये दिखते नहीं। रामविलास शर्मा है वो चंडीगढ़ चला जाता है और रावदान सिंह है वो गुड़गांव, और यहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ जीतने के लिए आते हैं, सिर्फ 6 महीने दिखते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है तब। काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि अपने यहाँ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नेता भी हैं दो अच्छे खासे हैं, काफ़ी टाइम से वो जुड़े हुए हैं, लेकिन मोस्टली महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, जीरो के बराबर ही है। और एजुकेशन से हम जुड़े हुए हैं, पिछले 7 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, तो हम शिक्षित उम्मीदवार को ही लेकर आना चाहेंगे। जी इन्होंने जीतते जीतते इतनी साल हो गई, इन्होंने कुछ विकास नहीं किया है। महेंद्रगढ़ के रोडों को झीलों का शहर बोलते हैं, ऐसे पानी भरा रहता है। और जी अभी इस बार संदीप एसडीएम जी को 1 लाख वोट से जिताएंगे। 1 लाख वोट से जिताना है जी। इनके पीछे भी हम साथ रहे और आगे भी साथ रहेंगे। इन दोनों की तो बात देख ली हमने, और बेरोजगार है वो रोजगार भी दिलाएंगे, सब हमारे यकीन है और आगे भी साथ रहेंगे, पूरा विश्वास है जी। आपका भाई संदीप सिंह महेंद्रगढ़ से निर्दलीय उम्मीदवार है। बिल्कुल नहीं है जी, कोई ये नहीं कहता कि हम हैं या नहीं है, वहां जा करके बैठ जाते हैं तो कहते हैं हम जानते नहीं है। संदीप सिंह पे विश्वास है? बिल्कुल संदीप सिंह बनेगा, पिछली बार ही बढ़ने थे। हम संदीप सिंह के साथ है, हमें चाहे कोई कितना धोखा दो हम नहीं हटेंगे, हम संदीप जी के लिए दिन और रात एक कर देंगे। ईमानदारी सच्चाई शिक्षा इसमें भी भाई साहब संदीप भाई साहब का मैं इतना बड़ा समर्थक हूँ कि मैं कभी मिला भी नहीं इनसे, लेकिन दिल से बहुत ज्यादा। तो मेरे छोटे भाई ने प्रोग्राम रखा था, ये बोले भाई साहब ऐसे ऐसे भाई साहब आ रहे हैं, प्रोग्राम करना है। पूरा गांव का समर्थन है एसडीएम सर के साथ, और पिछले 45 सालों से सभी ने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने भी देखा, हमने भी देखा है। 45 साल महेंद्रगढ़ का विनाश किया इन्होंने। अब 5 साल संदीप एसडीएम के नाम है, पूरा गांव का, पूरा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का समर्थन इनके, पूरा समर्थन है। नंबरदार वाला नहीं छोड़ो।
पूरे 23 साल हो गए हैं जी मेरे को, पूरे 23 साल अपने इस परिवार की सेवा करते करते, पूरे 23 साल। आज मैं देख रहा हूँ एक छोटा सा कंवर सिंह जी ने जो प्रोग्राम रखा था, वो देखो कितना बड़ा रूप ले लिया उसने, क्योंकि सब आपका प्यार, आपका अपनापन, ये वो दिखा रहा है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, जो चीज़ आप दोगे पब्लिक को, अपने परिवार को, वही चीज़ आपको मिलेगी। आप इज्जत दोगे, आप मान सम्मान दोगे, तो आपको वही चीज़ वापस मिलेगी। अगर आपके उनके अंदर से बदबू आते होगी तो उनको भी आपके अंदर से बदबू आने लग जाएगी थोड़े दिन बाद। मैं अभी तक देख रहा था 23 साल में कितने ही लाखों लोगों से मैं मिला, और जब एक ऐसा समय आ गया कि मुझसे भी रुका नहीं गया अपने परिवार की पीड़ा देखते हुए। नहीं तो आप सबको मालूम है, पूरे 10 साल की क्लास 1 की नौकरी छोड़ के आए हैं, तो हमारा मकसद क्या है नौकरी छोड़ने का क्लास 1 की? अपने महेंद्रगढ़ को क्लास 1 सिटी बनाने का मकसद है हमारा। आप देख रहे हैं 45 साल से किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है जनता को, किस तरह से जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। केवल और केवल दो परिवार, केवल और केवल दो परिवार, और हमारे लाखों के पल जो है वो प्रॉपर लगे। आप सोच के देखिए, एक क्लास 1 ऑफिसर का व्यक्ति को नॉलेज होती है, काम करने का तरीका पता होता है उसको कि कैसे काम किए जाएंगे, नए प्रोजेक्ट कैसे आएंगे, नई स्कीम्स कैसे आएंगी। इनमें से किसी से पूछ लो आप कि एक प्रोजेक्ट कैसे पास करवाया जाता है, ये खुजली करने ले जाएंगे सब, कैसे पास करवाया जाता है पता ही नहीं। जाएगी मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन देना चाहेगा मुझे। ये तो 100% है, ये तो 100% है। ताली बजा दीजिए। नमस्कार साथियों, आज हम महेंद्रगढ़ विधानसभा के ऊंची भांडोर में मौजूद हैं और ऊंची भांडोर में एक जबरदस्त कार्यक्रम हुआ और एक ऐसा कार्यक्रम जो है रिकॉर्ड बना गया। तो सर क्या कहना चाहेंगे, इतने युवा साथी और इतनी बाइकें और इतना जबरदस्त कार्यक्रम रहा आपका, तो क्या कहना? देखिए सैनी साहब, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, और मेरे पूरी ऊंची भांडोर का जो पूरा परिवारजन मेरे यहाँ पे है, सारे प्रभुजन मेरे यहाँ पे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। माता बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा, और खासतौर पर हमारे जो यूथ है, हमारी जो युवा शक्ति है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए आज के मतलब इतना बिजी शेड्यूल में भी इतना यूथ आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखा रहा है, एक बदलाव का संकेत दिखा रहा है ये, कि इस बारी अपना महेंद्रगढ़ आज़ाद होने वाला है। आज़ाद किस चीज़ से? करप्शन से, क्राइम से, टूटी हुई सड़कों से, टूटी हुई पाइपलाइन से, और डेवलपमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं सैनी साहब भी सबको बता रहा था, 45 साल में देखिए एक भी नया प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि इन्होंने हमारी जनता को भ्रमित करते रखा 45 साल। ये नहीं चाहते थे कि हमारी जनता बाहर निकले, हमारी जनता को नई चीज़ें पता चलें, तो इन्होंने वहीं तक ही हमारी जनता को सीमित रखने की कोशिश की। इन्होंने केवल और केवल अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के सपने पूरा करने के लिए हमारी जनता के, हमारे परिवार के सपने तोड़ दिए इन्होंने। लेकिन इस बारी हमारा परिवार बिल्कुल तैयार है, और हमारे परिवार ने ठान ली है, अभी सब ने हाथ खड़े होके हमारे को ओपन सपोर्ट किया कि इस बारी हमारी वोट सच्चाई को जाएगी, इस बारी हमारी वोट ईमानदारी को जाएगी, इस बारी हमारी वोट विकास को जाएगी, और इस बारी हमारी वोट जॉब्स को जाएगी, और इस बारी हमारे पूरे परिवार की वोट संदीप सिंह को जाएगी। संदीप सिंह को जाएगी। सर जैसे क्या मानते हैं भाई, जैसे इतने भारी तादाद में प्रत्येक गांव के लोग आपसे जुड़ते जा रहे हैं और एक रिकॉर्ड एक नया बनने वाला है, क्योंकि कई लोगों से हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि भी आपकी बार सिर्फ संदीप सरकार बनने वाली है, क्योंकि इन लोगों से, इन नेताओं से 45 साल में ऊब चुकी है जनता। सैनी सब जनता को पता चल चुका है। अभी तक वो क्या बोलते थे, मेरे पास बजट नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। आप सोच के देखिए, क्या ऐसा संभव है क्लास 1 ऑफिसर, एक डीसी को, महेंद्रगढ़ डीसी को तनख्वाह कम मिले और डीसी सिरसा को तनख्वाह ज्यादा मिले? अभी जनता को हम ये बात समझा रहे थे कि देखिए बजट सबका बराबर है, चाहे वो एमएलए विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। अभी इनको बताया मैंने 25 करोड़ रुपया मिलता है डेवलपमेंट का, ठीक है, आप सीएम साइट पे जा सकते हैं। 5 करोड़ मिलता है स्वैच्छिक अनुदान का, ठीक है। उसके बाद अगर 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट भी भेजोगे तो टोटल 100 करोड़ रुपए मिलते हैं एक एमएलए को। 100 करोड़ रुपए अगर हर साल एक एक गांव को 1-1 करोड़ रुपए मिलता तो देख लीजिए अपना महेंद्रगढ़ चमन बन जाता। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया जानबूझ के, इन्होंने इसलिए नहीं किया। अगर हमारी जनता जागरूक हो गई, अगर हमारे परिवार को जॉब्स मिल गई तो ये भी खड़े हो जाएंगे। और हमने सैनी साहब आज अनाउंसमेंट की हमारे यूथ के लिए कि 2 योजना के बाद हम चाहते हैं कि हमारी युवा शक्ति में से एक युवा शक्ति आगे आए और जिसको हम विधानसभा में देखना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लगातार जो नेता यहाँ राज करते रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि भी 2 योजना ये बनेंगे, क्योंकि टाइम लगता है। जिस तरह से सर आपने जैसे प्रोजेक्ट की बात की, जैसे
सभी 36 बिरादरियों के लिए, जैसे आपने कहा कि भी हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा इशारा है कि भी अब की बार लगता है युवाओं को आस जगी है आपको देख करके कि भी हमारा जो नौकरी के काम थे या फिर कोई भी रोजगार के आयाम थे वो आपके को लेकर के ही शुरू होने वाले हैं। तो कहीं ये बड़ी बात देखिए सैनी साहब, हर यूथ को पता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। और ये जो 36 प्रोजेक्ट्स जिस दिन लॉन्च हो जाएंगे, और सबको पता है कि हमने बता दिया है कि पहला प्रोजेक्ट 36 दिन के अंदर अंदर हम स्टार्ट कर देंगे। तो हर प्रोजेक्ट में 100 से 150 जॉब्स हैं हर प्रोजेक्ट में। आप सोच के देखिए, अगर स्टार्टिंग में इतनी जॉब्स हमारे बच्चों को मिल जाएंगी, अब हमारा यूथ जा रहा है, कोई गुड़गांव, कोई बावल, कोई कहीं, अब कितना पैसा मिल रहा है एक लेमैन को? 15,000 रुपए। अगर घर में ही 15,000 रुपए मिल जाएं तो हमारा यूथ यही चाह रहा है कि हम घर में रहें, अपने माँ की सेवा करें, सुबह घर का खाना खा के जाएं और आने के बाद फिर खाना खाएं घर पे, अपने माँ की सेवा करें, भाईचारा बना रहे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और हमारा यूथ समझ गया है। इस बारी हमारी जनता, हमारा परिवार भ्रमित नहीं होने वाला है। इस बारी हमारे परिवार ने ठान लिया है कि इस बारी सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी और जीत भी बहुत बड़ी होने जा रही है हमारी जनता की इस बारी। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए पीछे दिखा दीजिएगा, काफी जनता जो है इनको लगातार सुनने के लिए यहाँ पर डटी हुई है। और अभी जैसे एक बड़ा इशारा जो है इस गांव के लोगों ने किया, क्योंकि ऊंची भांडोर या फिर जासावास या नजदीक के जितने भी गांव हैं सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे करके संदीप जी को समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, संदीप जी को आपने युवा शक्ति ने खासकर आज सपोर्ट किया है, तो कैसा? सर नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मेरा ये कहना ये है कि हमारे गांव में सबसे जो अभी तक जो वोट पड़ते आए हैं, दान सिंह और रामविलास, 2 ही व्यक्ति आए हैं। अब की बार इनका सुपड़ा साफ है, ठीक है। और अब की बार सिर्फ एक ही संदीप एसडीएम जी का ही 60% वोट से ज्यादा ही अब की बार अनुमान लगाया जा रहा है। मैं जैसे मेरे साथ क्या है कि और भी कर्मचारी राजस्थान से भी हैं, और जब वो ये कहते हैं कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो महेंद्रगढ़ की इतनी बुराई की जाती है कि महेंद्रगढ़ इतना खराब शहर है, इतनी बेकार सड़कें हैं, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे को इतनी शर्म आती है, खुद महसूस करता हूँ कि मैं अब क्या बोलूँ। तो जब तक इनका मतलब सुपड़ा साफ नहीं होगा, आने वाले मतलब 25-30 साल से, हम जब से जन्म लिया है ना, तब से मैं देख रहा हूँ कि ये दो आते हैं, कभी वो और कभी वो। और जीतने के बाद ये दिखते नहीं। रामविलास शर्मा है वो चंडीगढ़ चला जाता है, और रावदान सिंह है वो गुड़गांव, और यहाँ पे कोई नहीं होता। सिर्फ जीतने के लिए आते हैं। सिर्फ 6 महीने दिखते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है, तब वोटों के टाइम। हाँ, वोटों के टाइम पे दिखते हैं, बाकी ये दिखते ही नहीं है। हमारे अगर गांव के आदमी भी अगर उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो कह देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में आना। और अब वोटों के टाइम पे ये घर घर आते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, हमें ईमानदार और साफ छवि वाला व्यक्ति चाहिए जो कि हमारे सामने है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं मिस्टर पवन, काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि अपने यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नेता भी हैं 2 अच्छे खासे हैं, काफ़ी टाइम से वो जुड़े हुए हैं। लेकिन मोस्टली महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, 0 के बराबर ही है। और एजुकेशन से हम जुड़े हुए हैं, पिछले 7 साल से जो मैं काम कर रहा हूँ, तो हम शिक्षित उम्मीदवार को ही लेकर आना चाहेंगे। शिक्षित को लाना चाहेंगे जी। इन दोनों में से हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसा कुछ इतने सालों में कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ विकास के, रोजगार के कोई आयाम सर यहाँ पे? सबको ऐसा नहीं लग रहा, मेरे अकेले को। आप यहाँ से अपने महेंद्रगढ़ के चारों साइड से देख लीजिए, सड़कों का क्या हाल है। सुबह जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, तो भी मेरे ख्याल से जो बाइक से लोग चल रहे होते हैं उनके कपड़े भीगे हुए होते हैं। काफी बुरा हाल है। हाँ, कॉमन स्किल्स पर कोई काम ही नहीं होता। कोई दही लेके आता है तो लस्सी बन जाती है। यहाँ तक महेंद्रगढ़ में युवा कोई भी कॉमन स्किल्स पर काम कर ही नहीं रहा, देखा दिखाई है बस। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम विनोद है, मैं कनिड़ा के अंदर शॉप चलाता हूँ। तो एसडीएम साहब कनिड़ा में भी थे, वहाँ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और मेरा तो यही कहना है, अब की बार हमारा मुकाबला 45 साल 5 साल का संघर्ष होगा, और अब की बार हम 1 लाख प्लस जीत करके जाएंगे, ये हमारा वादा है अब की बार। ये वादा है आपका? हाँ जी। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं एक्स आर्मी से सुनील कुमार हूँ। इसी गांव से सर? हाँ जी। तो जी इन्होंने जीतते जीतते इतनी साल हो गई, इन्होंने कुछ विकास नहीं किया है। महेंद्रगढ़ के रोडों को झीलों का शहर बोलते हैं, ऐसे पानी भरा रहता है। और जी अभी इस बार संदीप एसडीएम जी को 1 लाख वोट से जिताएंगे। 1 लाख वोट से जिताना है जी। बिल्कुल। साहब जी राम राम। सरपंच साहब, हाँ जी, कैसे हो आप? ठीक है, बढ़िया, ठीक है जी। सरपंच साहब आज आशीर्वाद दे दिया गांव ने, आपने, सभी ने। आदरणीय एसडीएम साहब, प्रिय नेताजी को मैं गांव की तरफ से स्वागत करता हूँ और पगड़ी पर पलाकर, और इनके
पीछे भी हम साथ रहे और आगे भी साथ रहेंगे। इन दोनों की तो बात देख ली हमने। और बेरोजगार हैं वो रोजगार भी दिलाएंगे, सब हमारा यकीन है और आगे भी साथ रहेंगे, पूरा विश्वास है जी। और मैं स्वागत करता हूँ भांडोरोची में जग्गू का ट्यूबवेल पर आए हैं, इनको स्वागत करता हूँ गाँव की तरफ से। ठीक है जी, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है जी। तो आज बड़ी खुशी है चेहरे पे, बिल्कुल खुशी है चमक सी साहब, दिखाई दे रही है। बिल्कुल खुशी है साहब। तो अब की बार बता रहे हैं कि पार हो जाएंगे। बिल्कुल पार हो जाएंगे साहब, बिल्कुल पार गाँव हो वालों ने जाएंगे। समर्थन दे दिया, हाँ एक तरफा माहौल रहेगा। एक तरफा। तो वो दो नेता आएंगे, उन पे कोई दबाव प्रेशर तो नहीं मानेंगे उनका लोग? दबाव क्या है हमारे ऊपर, ये बताओ पहले तो। देखो महेंद्रगढ़ जब पंजाब और हरियाणा एक साथ जब भी जिला था यो, इस जिला को खींचते कितनी चिन ले रहे हैं ये आदमी, ऊपर नहीं बढ़ाया। वो बढ़ाया। रेवाड़ी लीग इसमें निकली, गुड़गांव इसमें निकला, दादर इसमें निकली, आज वो चमक रहे, हम नीचे जा रहे हैं। तो हम ऊपर होना चाहते हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं मतलब बैकवर्ड बनाने का इन दो नेताओं का यही बात है। ये बात तो अब की बार कुछ बदलाव करेंगी जनता? अब की बार तो बिल्कुल पूरा बदलाव, पूरा बदलाव, पूरा बदलाव। चलो ठीक है जी। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राजेंद्र है, मैं 6 पीढ़ी से जमींदारा कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं है जी, कोई ये नहीं कहता कि हम हैं या नहीं है। वहां जा करके बैठ जाते हैं तो कहते हैं हम जानते नहीं है। संदीप सिंह पे विश्वास है पूरा? बिल्कुल संदीप सिंह बनेगा। पिछली बार ही बनने थे, हम संदीप सिंह के साथ है। हमें चाहे कोई कितना धोखा दो, हम नहीं हटेंगे। हम संदीप जी के लिए दिन और रात एक कर देंगे। हाँ चलो सर, क्या कहना चाहेंगे जी संदीप जी? हम तो साथ है जी, सर्व से साथ है। गाँव वालों ने भी पूरा समर्थन दिया। अपना काम जोनावास है, करता जोनावास नजदीक के सारे आए हैं, जो भी जोनावास हो गया, ऊंची भांडोर हो गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नजदीक के गाँव वाले सारे आ गए? हाँ सारे आ गए, वत्तल के सब आ गए। बिल्कुल बेरी से कोथल से सब। क्या कहना चाहेंगे जैसे भाई एक तो बदलाव के साथ संदीप के साथ रहेंगे जी हम। आप भी साथ हैं? हाँ जी साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। डेरोली जाट से बदलाव का इशारा है ना जी, बनेगा। बनेगा? हाँ जी बनावांगा, बनावांगा। बदलाव ले आओ साहब, हम तो संजीव के साथ रहेंगे। और ये दो राना झोटा पाड़ रहा है, सारी फसल खाएगा, चौथ गुड़गांव करी जाएगा। फसल मारी खाए जी, चौथ गुड़गांव करी, बताओ क्या करी साहब? हम क्या करें? चंडीगढ़ करे से गुड़गांव क्या करा, सारी फसल उजाड़ देंगे आगे। हम परेशान समझदार आदमी है। तो मतलब एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ही लाना है। हाँ हम संदीप सिंह, हाँ इनको हटाना है। ठीक है। देखिए काफी बुजुर्ग हैं और पीछे भारी संख्या में युवा शक्ति दिखाई दे रही है आपको। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? संदीप जी को काफी युवा शक्ति यहाँ पर समर्थन दिया है, आज क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि संदीप जी आए आगे, अभी भी संदीप जी आए और कुछ आगे भी भी विकास हो है ना? हाँ मंदिर जिले का विकास रुके हुए कई सालों से, काफी 43 साल से रुका हुआ है। अच्छा, तो अब की बार लग रहा है कि बदलाव? हाँ बदलाव आएगा, बदलाव करेंगे। साहब जी क्या कहना चाहेंगे? मैं यह कहना चाहूँ संदीप ने वोट दो और दो काटो। बिल्कुल बात है। मतलब क्यों पसंद आ रहे हैं संदीप जी? ये अपना गरीब गरीब लड़े हैं, नहीं, संदीप जी आपको क्यों अच्छे लग रहे हैं? ये काम करेंगे, काम करेंगे। एसडीएम से जब करे और अब करेंगे। अब जो पहले भी करते थे। हाँ अच्छा, राव जी क्या कहना? ये अपना घर को काम करें, जो आया इसी साल से हम तो करे इसके पीछे हैं। अच्छा, मतलब बनेंगे तभी तो? हाँ जी बनेंगे, अब के बनेंगे। हाँ जी, मतलब 15-20 घर हैं हमारे अच्छा पंडितों के, तो मतलब बनेंगे। तो एक तरफा माहौल बना दिया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब क्या कहना चाहोगे? भाई साहब संदीप भाई साहब का मैं इतना बड़ा समर्थक हूँ कि मैं कभी मिला भी नहीं इनसे, लेकिन दिल से बहुत ज्यादा। तो मेरे छोटे भाई ने प्रोग्राम रखा था, ये बोले भाई साहब ऐसे ऐसे भाई साहब आ रहे हैं प्रोग्राम करना, तो जितने भी वो आए भाई के लिए मैं लेकर आया हूँ खुद, और सभी मेरे साथ हैं। मतलब काफी लोग इकट्ठे हुए हैं। हाँ आज तो ना ऐसा लग रहा है कि तो भाई साहब को फुल सपोर्ट है हर तरह से सपोर्ट। हाँ मतलब कोई दबाव प्रेशर कोई दबाव नहीं जी। आप अच्छी दो लठ गाड़ लिया करा और गाड़ दियो। लट गाड़ दिया बिल्कुल। ये आप ही का घर है ना? हाँ जी हाँ जी। कंवर सिंह जी, कंवर सिंह जी, तो देखिए आपने बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम करवाया, तो कैसे मन में आई कि भाई संदीप जी को से जुड़ना चाहिए और उनको प्रोग्राम करवाना चाहिए? हमने ये सोचा कि मतलब कि दोनों नेताओं को देखा है, बट महेंद्रगढ़ का कुछ विकास नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि इस बार कुछ चेंजमेंट होना चाहिए, और संदीप जी हैं वो अच्छे मतलब काम को लेके आगे बढ़ेंगे, हम उनके साथ हैं। मतलब कोई दबाव प्रेशर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कई बार क्या होता है ना कि भाई ये नेता हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अब भाई आपको भी आप क्यों चले गए, आप किसी नेता के साथ थे, हमारे में क्या गलती है, पैरों में गिर जाना, ये नहीं ऐसा कुछ नहीं, खुले दिल से साथ, खुले दिल से साथ। मतलब ये काफी युवा शक्ति आप ही के सपोर्ट में आई है। बिल्कुल जी, हाँ जी। एक ही सारे में शायद ऐसा लग रहा है कि हाँ, तो काफी युवा शक्ति साथ है आपकी। जी जी बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जैसे संदीप जी के लिए जितने युवा शक्ति यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि वे
महेंद्रगढ़ में एक तरफा माहौल बना दिया है और गैलरी योजना ही बदलाव हो चुका था, पर कुछ कारण हो या कुछ भी हो गैलरी रह गए थे। अब के पूरी हम डोलते हैं, जहाँ भी जाते हैं गाँव में और लोगों से मिलते हैं, युवा साथियों से मिलते हैं, सभी का एक ही ध्येय है कि भाई के संदीप एसडीएम जी को वोट देंगे, संदीप जी को लाना। हाँ बिल्कुल लाना है बदलाव। बिल्कुल भाई साहब, संदीप एसडीएम जिंदाबाद। मतलब पीछे जो कमियां रही पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल सर, कमियां पूरी होंगी और संदीप पूरी हो जाएगी, कमियां पूरी कर देंगे जी। गैर साहब देखो तो एक तरफा माहौल है जी, हमने पहले आके मतलब देख लिया था। हाँ बिल्कुल, बाल रस है साहब का, ये सी बिल्कुल 9 तारीख की बात सी, 9 तारीख बिल्कुल वोट देगा जी। हाँ देखो ये जो भीड़ है जो वो सच्चाई की भीड़ है, ये सच्चाई को साथ देना चाहते हैं। इनके संदीप जी के साथ सभी लोग संदीप जी के साथ ही मिले, संदीप जी के साथ है। हाँ जी चलो ठीक है। देखिए ये काफी संख्या में। हाँ जी सर, आप भी बताइए। संदीप से एसडीएम पक्का जीतते हैं। पक्का जीतेंगे। देखिए संदीप एसडीएम लगातार जो है गांव के दौरे कर रहे हैं, लेकिन जो युवा शक्ति है ना कहीं ज्यादा इनके साथ दिखाई दे रही है। काफी देखिए, आप पीछे भी हमने इंटरव्यू किए थे, तो भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज युवा शक्ति और काफी बड़े बुजुर्गों ने समर्थन दिया है आज। पूरा गांव का समर्थन है एसडीएम सर के साथ, और पिछले 45 सालों से सभी ने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने भी देखा, हमने भी देखा है। 45 साल महेंद्रगढ़ का विनाश किया इन्होंने। अब 5 साल संदीप एसडीएम के नाम है, पूरा गांव का, पूरा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का समर्थन इनके। पूरा समर्थन रहेगा भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल, पूरा समर्थन। बदलाव करेगी जनता? हाँ जी, जनता फुल बदलाव करेगी। बदलाव मूड में आपकी बार? आपकी बार मूड में 100% बदलाव में, 100%? बिल्कुल 100%। क्यों भाई साहब, यही बात है ना? बिल्कुल जी, पूरा बदलाव है की बार तो। आप भी बताइए। हाँ जी, आपकी पूरा युवा शक्ति काफी बिल्कुल साथ है। तो देखिए, आज हम ऊंची भांडोर गांव में मौजूद हैं, और ऊंची भांडोर में जिस तरह से युवा शक्ति का जोश दिखा, ये एक अलग इशारा कर रही है कि भी अब की बार जो है पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को भरपूर समर्थन इस इलाके से मिल रहा है। तो अब की बार ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ जीत पूर्व एसडीएम संदीप सिंह की होने वाली है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज के साथ। नमस्कार।